नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंटरलिंक लैब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट है और उसको लेके कुछ खुलासे हैं जिसको लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जहां पे आप सबको पता है कि दाव वोटिंग स्टार्ट हो गई है, लॉकिंग एंड वेस्टिंग के बारे में जो सारा जो हंगामा चल रहा है, जहाँ पे सचिन भट्ट ने खुलासा किया है कि जो कंपनी जो प्लानिंग कर रही है वो ये कर रही है कि जो 10 बिलियन में से जो 5 बिलियन कंपनी अपने पास रख रही है उसकी लिक्विडिटी करके और माइनर्स को हम लोगों को 5 साल के लिए लॉक करवा के कंपनी भागने के प्लान में चल रही है, जिसके कारण लास्ट में ऐसा ही होने वाला है। तो उन्होंने क्लियर शॉट पे पूरी तरह से कंपनी पे ये इल्ज़ाम डाल दिया है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इल्ज़ाम, क्या ये एलिगेशन कितना सच है, कितना झूठ है। हम एकदम निष्पक्ष तरीके से, ना कंपनी का साइड लेंगे ना सचिन भट्ट का साइड लेंगे। हम लॉजिकल तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को समझेंगे और इसके कंक्लूजन पे और सोल्यूशन पे निकलेंगे। एक तरफा चीज़ों के बीच में मझधार में नहीं रहेंगे। हमारा सोल्यूशन, मेरा वीडियो हमेशा से मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ, इसलिए बनाता हूँ कि आप लोगों का माइंड क्लियर रहे, हाँ या ना में रहे। हाँ हाँ ना, ऐसे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। सो एलिगेशन क्या है? तो एलिगेशन सिंपल सा है कि जो 10 बिलियन का टोटल आपका आईटीएल का सप्लाई है, जहाँ पे 5 बिलियन हम लोगों को बांटा जाएगा और 5 बिलियन कंपनी अपने पास रखेगी। तो यहाँ पे डर क्या है कि कंपनी महंगे, अब कंपनी क्या कर सकती है कि महंगे में बेचकर रिटेलर को, हम लोगों को फंसा सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डर अपनी जगह सही है, क्योंकि क्रिप्टो में ऐसा पहले भी हुआ है और कंपनी अगर चाहे तो अपने पास फंड रखकर बेचकर प्रॉफिट बुक कर गायब हो सकती है। ये होता ही है, किया भी होगा बहुत सारे कंपनीज़ ने। ये मेरा दूसरा ही प्रोजेक्ट है, तो मेरा पहला पाई रहा है, तो मेरा तो मतलब विन विन सिचुएशन है पिछले में भी और इसमें पता नहीं, देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये रिस्क लेकिन हर प्रोजेक्ट के साथ होता है, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ। चाहे बिटकॉइन से भी जब शुरू हुआ हो तब से भी ये आपका सिचुएशन चलता ही है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जो दूसरे पहलू है कंपनी, ये जो सिचुएशन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे कि कंपनी क्या स्टेकिंग, लॉकिंग ये सब जो करवा रही है ये सही है कि गलत है, वो हम आगे समझेंगे। और इसका सोल्यूशन क्या है, हम लोगों को किस तरह से उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना है, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि सबसे पहले फ्री माइनिंग की रियलिटी को समझते हैं। फ्री माइनिंग का असली धंधा कैसा चल रहा है? फ्री माइनिंग का धंधा ऐसा चल रहा है कि जो माइनर्स होते हैं, जो फ्री, जो पैसे की कमी होती है या फिर जिन लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना होता, फ्री तरीके से कमाना होता है, तो वो लोग, हम लोग जैसे लोग आते हैं, हम लोगों को बोला जाता है माइनर्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना टाइम देते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा एसेट होता है वो ये है कि हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे हम लोग अपना टाइम देते हैं, कंपनी को एड्स के थ्रू उनको कमाई करने का मौका देते हैं। फिर दूसरा एक साइड होता है जिनको बोला जाता है वीसीज, यानी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंड्स जो होते हैं, वो आते हैं सिनेरियो में जहाँ पे वो क्या करते हैं, वो अपना एक्चुअल जो पैसा है वो लगाते हैं, जिसके वजह से जो मॉनिटरी वैल्यू है वो एक्चुअल में निकल के आती है। तो सिस्टम क्या हुआ? सिस्टम, कंपनी ने प्रोजेक्ट बनाया, कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, कंपनी ने इकोसिस्टम बनाया, हमने अपना टाइम दिया, हमने एक ह्यूमन का जो एक नेटवर्क है वो बना के दिया, और जो पैसे का जो लेन देन का असली कहानी कौन करने वाला है? जो वीसीज, इन्वेस्टर्स, वो करने आ जाते हैं। तो ये 3 आपके जो सिचुएशन से आपको ये समझ में आ गया है। अब देखिए, अब क्या हुआ? कंपनी ने प्रोजेक्ट बना दिया, कंपनी ने प्रोडक्ट बना दिया, कंपनी ने हम लोगों को लेके आ गए। अब अगला काम है कि पैसे का इन्वेस्टमेंट करवाना है। तो जब पैसे के इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए वो लोगों के पास, वीसीज के पास, इन्वेस्टर्स के पास से वो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो लॉकिंग, स्टेकिंग, इसका जो सिनेरियो है क्यों आता है। अब वो क्या किया, कंपनी पहुंच गई वीसीज के पास। अब वीसीज बोलता है, अरे भैया बताओ क्या कहानी है? तो बोलता है, हमारा ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, हमने इतना बढ़िया कुछ बनाया हुआ है, हमारे इतने लोग भी है, माइनर्स भी है, तो हम ऐसा ऐसा विज़न है, 5 साल, 10 साल का, 15 साल का, जो भी है वो सारा कहानी बता देंगे। वीसीज बोलेगा, भैया ये कहानियाँ सब तो ठीक है, लेकिन ये जो माइनर्स होते हैं, ये माइनर्स देखो इनका क्या है, ये तो भाई टाइम दे दिए, फ्री में माइन कर लिए, और हम यहाँ पे हज़ारों हज़ारों डॉलर लगा के बैठ गए। फिर इन्होंने, पता चला कि जैसे ही उनको देखा इतनी की लिस्टिंग हुई, वो बेच के निकल जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे उसका? एक ही दिन में पम्प डंप हो जाएगा। उनके लिए भी तो ये पम्प डंप है ना, कि वीसीज ने पैसे लगा दिए, कंपनी को पैसे मिल गए, माइनर्स को पैसे मिल गए, सब गायब, और वीसीज वहाँ ठन ठन गोपाल बन के बैठ गए। तो वहाँ पे कंपनी बोलते हैं, नहीं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने लॉकिंग वेस्टिंग सिस्टम रखा हुआ है,
जहाँ पे हम लोग सबसे पहली बात तो है कि एक साथ हम लोग सबको कॉइन्स नहीं देने वाले, धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, सब कुछ बढ़िया होता जाएगा, हम धीरे धीरे अनलॉकिंग करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। और स्टार्टिंग में भी जो अनलॉकिंग करेंगे उसको भी हम ऑप्शंस दे रहे, जहाँ पे हम लोग लॉकिंग करवाएंगे, वेस्टिंग करवाएंगे जितने लोगों से हो सके। तो अगर ऐसा होगा तो क्या आप हम पे इन्वेस्ट करेंगे? तो इन सिचुएशन को देखे वीसी बोलेगा अगर ऐसी कहानी है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उन कंपनी के लिए जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनके लिए रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि मेन पैसा तो वही लोग डाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे फिर न्यूट्रल कंक्लूजन फिर निकल के आता है, फिर यहाँ पे कहानियाँ निकल के आता है कि कंपनी अब क्या, देखो कंपनी ने क्या बोला कि देखो हमने तो प्रोजेक्ट बना दिया, हमने तो सब कुछ कर दिया। अब कहानी आ गई, माइनर्स चिल्लाने लग गए कि भैया आपने तो बोल रहा है कि 5 साल के लिए लॉकिंग कर रहे हो, अब 5 साल के बाद पता नहीं 1 साल के लिए लॉकिंग करे, 2 साल के हमने लॉक कर दिया, उसके बाद 1 साल के अंदर आप अपना बेच के निकल गए, हम लोग तो फंस गए, हमको तो कुछ नहीं मिला। फिर वीसीज बोल रहे हैं भैया माइनस भाग सकते हैं, हम बोल रहे हैं वीसीज कंपनी भाग सकती है, कंपनी बोल रही है कि भैया दोनों नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि सॉल्यूशन इन्होंने दिया, मतलब स्टेकिंग और लॉकिंग का, जहाँ पे आंसर हम लोगों के लिए क्या है, धीरे से समझिए। हम लोगों के लिए क्या है कि हम लोगों को डरने की क्यों ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को डरने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपनी का ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि कंपनी ने यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं किया है। कंपनी ने यहाँ पे ये नहीं बोला कि आपको 1 साल के लिए डालना है या मिनिमम 2 साल के लिए डालना है, मिनिमम 3 साल के लिए या मिनिमम 5 साल के लिए। कंपनी ने क्या बोला कि फ्लेक्सिबल, मैंने आप लोगों को याद होगा कोर कन्वर्जन मैकेनिक्स जो कंपनी ने अपना रखा हुआ है, तो कंपनी का पहला पॉइंट ये है कि फ्लेक्सिबल एलोकेशन है। मतलब आपके मर्जी है कि आप एक ही बार में बेचना चाह रहे हो, बिना लॉकिंग के बेचना चाह रहे हो, 5 साल के लिए करना चाह रहे हो, 10 साल के लिए करना चाह रहे हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, हम उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को देंगे। तो ज़्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने क्या दिया है, कंपनी ने आप लोगों को ट्रांसपेरेंट तरीके से ये बोल दिया कि भैया आपकी मर्जी है, आपको एक ही दिन में बेचना है तो बेच दो। तो सबसे बड़ा खतरा तो यही निकल गया। लेकिन हम ये भी तो कंपनी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते ना कि भैया हम 5 साल का जो प्रॉफिट है वो हम पहले ही दिन ले ले। कंपनी 5 साल काम ही नहीं किया और हम चाह रहे हैं कि 5 साल का जो वैल्यू है उसको सेम डे दे दे। वीसीज क्या पागल बैठे हुए हैं? वो भी तो पागल नहीं बैठे हुए ना। तो यहाँ पे मैं सचिन भट्ट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग, प्रॉब्लम क्या है कि आप एक ही साइड का चीज़ बताने की कोशिश करते हो और नेगेटिविटी फैला देते हो। आप हीरो तो बनने की कोशिश कर रहे हो कि कम्युनिटी, आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ, कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ, कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ, कर करके कम्युनिटी का भंटाडार करके बैठ जाते हैं। कम्युनिटी के लिए कैसे कर रहे हो? कम्युनिटी को तो प्रॉफिट तब होगा ना जब ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, नहीं तो फिर आप लोगों का जो धंधा चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है कि आपने एक प्रोजेक्ट बताया, स्टार्टिंग में बोलेगा कि मैं इसका निष्पक्ष R&D करता रहूँगा, फिर जब उसका 8 महीना 9 महीना 1 साल बीत जाएगा, फिर उसमें हीरोगिरी कर दोगे कि ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, फिर एक दूसरा प्रोजेक्ट लेके आ जाओगे, फिर उसको 1 साल चलाओगे, फिर उसका हीरोगिरी करोगे, इसमें ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, ये अच्छा है वो अच्छा है। तो जो माइनर्स है उनका प्रॉफिट कहाँ हुआ? आप लोगों को पहले दिन में क्लियर होना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है कि बुरा है। नेगेटिव पॉजिटिव आगे आता रहेगा, वो गड़बड़ियाँ हर प्रोजेक्ट में होता है, लेकिन क्लियरिटी आपको मिलना पड़ेगा कि पहले बार में कि ये अच्छा है कि ख़राब है। अगर अच्छा है तो आर या पार करवाओ, भी मझधार में मत छोड़ो। लोअर मिडिल क्लास आप लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हो? कहाँ फंसे रहते हो? सीधी सी बात है, बहुत क्लियर शॉर्ट में आपको बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आप लोग अधूरा करते हो। अधूरा मत करो। अगर आपको फेल होना है तो पूरी तरह से फेल होकर फिर चीज़ों को सीख के फिर आगे बढ़ो। बीच मझधार में ओहो ये गड़बड़ कर दिया, ये बेकार है, ये बकवास है करके उसको हो सकता है बकवास है, लेकिन भाई ख़त्म तो करो उसको। पाई नेटवर्क में भी सेम कहानी थी, कितने लोगों ने बीच बीच में छोड़ दिया, बकवास है, ये है, कौन ये करता रहेगा वो करता रहेगा। मैंने चुपचाप 5 साल किया, मेरा क्या जा रहा था, मेरा कुछ टाइम जा रहा था, 5-10 मिनट जाने दो, कोई बात नहीं, नया प्रोजेक्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, बढ़िया लग रहा था, मैं आर्या पार किया तो प्रॉफिट में निकला। हो सकता था कि मैं नुकसान में भी निकलता, लेकिन दिल को तसल्ली तो होती, जो शुरू किया उसको ख़त्म किया। तो मेरे साथ ये खासियत रहता है कि अगर मैं कुछ शुरू करता हूँ तो उसको ख़त्म करता हूँ, चाहे वो रिज़ल्ट अच्छा निकले कि बुरा निकले। लेकिन आप लोग सचिन भट्ट, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग हर माइनर्स को भटकाते रह रहे हो। आर या पार करो ना। ये बीच की हीरोगिरी की क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने कॉइन्स को सब में बांट दूंगा, ये कर दूंगा। अरे सब में बांट के क्या मिल जाएगा? आपके कितने कॉइन्स है, इतने जो फॉलोअर्स है, कितनों को बांट दोगे आप? कितना बांट दोगे? उससे अच्छा बोलो उनको माइन करते रहो।
जब वो माइंड करते रहेंगे, उसमें नेगेटिविटी नहीं फैलेगा तो मन लगा के वो करेगा, उसके बाद लास्ट में जाके अच्छा है फेल है, लास्ट में चलो झेल लेंगे वो। लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए ना कि अगर सक्सेसफुल हो गया फिर वो रोता रहे कि ओहो काश मैंने वो किया होता, क्या बोलते हैं, काश मैंने और माइंड किया होता है। पाई में मैं पछताता हूँ कि काश मैंने वीडियो बना के सबको बोल दिया होता। लेकिन ये इंटरलिंक के एक्सपीरियंस के बाद मैं सोचता हूँ अच्छा हुआ नहीं बताया। जिस प्रोजेक्ट को 1 साल के बाद इतना जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है, पाई में मैं 5 साल तक कैसे कहानियाँ सुना रहा होता लोगों को, ये सोच सोच के मैं हैरान हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें डरने की क्या बात है। इन्वेस्टर्स को भाई उनको भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना, पैसे वो लगा रहे हैं, हमने टाइम दे दिया। आप लोग ये बात समझने को रेडी नहीं हो कि भैया हम सब बेचने को रेडी है, लेकिन खरीदेगा कौन? खरीदने वाले भी तो रेडी होने चाहिए ना। तो खरीदने वालों के लिए प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है। तो खरीदेगा, वीसीज खरीदेंगे। तो दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, तो अभी तक सारी चीज़ें ठीक ठाक ही चल रही है। केवाईसी वाईसी वो सब कहानी हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो बात है जो भागने की, तो कंपनी अगर भागती है तो अपना पैसा लेके भाग के क्या करेगी? यहाँ पे हम पैसा नहीं डाल रहे हैं, सीधा से याद रखिए कि हम अपना पैसा यहाँ पे डाल नहीं रहे हैं। कंपनी मान लो अपना ही, अब सोच के देखो, कंपनी ने मान लो 10 हम तो बेचने के लिए बैठे हैं ना, हमारे पास फ्री माइनिंग का चीज़ पड़ा हुआ है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे और क्या खरीदेंगे? खरीदने तो नहीं जा रहे। तो जब बेचेंगे तो कौन खरीदेगा? अभी मान लो इन्वेस्टर्स नहीं है ना, सचिन भट्ट के कहने के मुताबिक तो इन्वेस्टर्स भी नहीं था। आप कम से कम सचिन भट्ट ये मान रहा है कि इन्वेस्टर्स हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि क्या कंपनी अपने आप ही खरीद के अपने आप ही बेच देगी क्या? फिर प्रॉफिट कहाँ से आएगा कंपनी को? कैसे पम्प डंप करेगा? मतलब सिंपल वे में समझाता हूँ कि कंपनी ने $10 में हमसे ख़रीद लिया, $10 में ख़रीद के किसी से $15 में, किसी से $20 से हाइप क्रिएट करते या पंप उसको पंप कर दिया, पंप करके $25 $30 पहुँचा दिया। एवरेज मान लो कंपनी ने $20 का खर्चा किया पर ITL। तो अगर कंपनी को डंप करना है, पंप तो कर दिया उन्होंने, पंप करके $20 के एवरेज में खर्चा कर दिया पर ITL। अब उसको डंप करने के लिए $25 में तो बेचना पड़ेगा ना, ज़्यादा में बेचेगा तभी तो डंप करके फ़ायदा करके निकलेगा ना। तो ये जो $25 का जो $5 है वो कहाँ से आएगा? कौन देगा? मैं दूंगा या सचिन भट्ट देगा या फिर आप लोग दोगे? कौन देगा ये $5? तो ये $5 भाई VCs देंगे ना। इसका मतलब VCs तो आ रहे हैं, सचिन भट्ट ने मान लिया कि VCs आ रहे हैं, तो पहले क्यों बोल रहे थे कि VCs नहीं है? कंपनी अपना पैसा डाल के अपने आप को बेच के, भाई ये तो नुकसान, घाटा का घाटा होगा ये, है ना? कोई लॉजिक तो बनता नहीं है। तो VCs तो आ रहे हैं। अब अगर VCs नहीं आ रहे, अगर वो ये बोलता है कि भैया वो खरीदेंगे, क्या बोलते हैं, रिटेलर खरीदेंगे, रिटेलर पागल है क्या? क्यों खरीदेंगे? जो सुबह खरीदेंगे, शाम को पता चला उसका रेट आधे से आधा हो गया, तो वो क्यों खरीदेंगे? वो भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम लोग सब तो बेचने के लिए बैठे हुए हैं ना। तो ऑब्वियस सी बात है, रेट गिरेगा। तो हमको बचाने वाला कौन है? कंपनी है, दूसरा VCs है, यही है ना। तो भाई अगर वो लोग पैसे डाल रहे हैं तो वो भी तो भाई हमसे डर रहे हैं ना, वो भी हमसे डर रहे हैं। उन्होंने मन लगा के बेच दिया और मन लगा के अनलॉक कर दिया, और कल को सचिन भट्ट वीडियो बना दे कि 1 हफ्ते के बाद कंपनी भाग रही है, और हम सब ने सचिन भट्ट की बात मान के सब सारा कॉइन बेच दिया। VCs वहाँ पे सर पकड़ के बैठ गए। भैया अब हम क्या करेंगे? हमारे हज़ारों करोड़ चले गए। तो ऐसे नहीं होता, एक तरफा बात मत बताया करो सचिन भट्ट, क्लियरली बताया करो, तब हीरो बनो कम्युनिटी के लिए। एक तरफा स्कैम करके फिर आप दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट उसको आप प्रमोट करते रहो, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, सिंपल सा है, मैं रिकैप कर देता हूँ। कहानी क्या है? कहानी ये है कि हाँ, पंप डंप हो सकता है, कंपनी हो सकता है मतलब ज़्यादा करके बेच के अपना 5 बिलियन पॉसिबिलिटी है, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। लेकिन हमारा क्या है? हमारा सॉल्यूशन सिंपल सा है। हम लोगों का पास सॉल्यूशन ये है कि अगर हमको 100 मान लो 100 ITL मिल जाता है टोटल मिला के, 100 ITL में से अगर आपको लगता है कि भैया मुझे डर है, तो आप पूरा का पूरा बेच दो। कंपनी ने फ्लेक्सिबल दिया हुआ है आपको, ये 5 साल की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा रिस्क लूँ, तो आप एक काम कीजिए, 50% इमीडिएटली बेच दीजिए, 50% आप 5 साल के रख लीजिए। अब 5 साल भी मैक्सिमम है, 1 साल का भी ऑप्शन है, 2 साल का भी ऑप्शन है। और कंपनी क्या देगी बताओ आपको? बाकी चीज़ों को, KYC वाईसी की कहानी को छोड़ दो, लेकिन इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी क्या आपको मिल सकता है क्या? कि आपको ज़ीरो ऑप्शन भी दे रही है कि आपको लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है, वेस्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, सेम डे बेच के निकल सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, उसमें कम देगा आपको भाई, कम। तो कंपनी कहाँ से 5 साल के बाद का वैल्यू तो आज नहीं दे सकता ना आपको। 5 साल का वैल्यू 5 साल में ही निकलेगा, 3 साल का वैल्यू 3 साल में ही निकलेगा। तो 0 डे का वैल्यू 0 डे में ही निकलेगा, पहले दिन में इसकी कोई वैल्यू नहीं निकल सकती है।
तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो सचिन भट्ट की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। सचिन भट्ट को सच में निष्पक्ष होना पड़ेगा, सिर्फ एक तरफा बात नहीं करना पड़ेगा, तब आपकी निष्पक्षता पूरी होगी। जिस तरह से मैंने बताया वो उस तरह से उस चीज़ को न्यूट्रल बोला जाता है। ना मैंने कंपनी का पक्ष लिया, ना मैंने किसी दूसरे नेगेटिव चीज़ का मैंने पक्ष लिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। तो प्लीज़ एक्टिव रहिए, दूसरों के बातों में मत आइए, कुछ नहीं जाने वाला है। हम लोग चीज़ों को आर या पार करके ख़त्म करेंगे। गलत भी होगा तो देखेंगे, सही भी होगा तो देखेंगे, जो भी होगा हमारा काम है अभी एक्टिव होना और लोगों को एक्टिव करके रखना। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।